तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। ऐसी गवर्नमेंट हाय 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 ऐसी गवर्नमेंट हाय 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 उमर अब्दुल्ला हाय 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 उमर अब्दुल्ला हाय 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 ऐसी गवर्नमेंट हाय 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 हाय। उर्दू को खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो, नायब तहसीलदार की परीक्षा से उर्दू को खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो, नायब तहसीलदार की परीक्षा में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, करो, खारिज करो, जम्मू के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नायब तहसीलदार की भर्ती से उर्दू को खारिज करो, खारिज करो, खारिज करो। मुंह के अंदर बहुत रोष में है। जब उमर अब्दुल्ला की सरकार आई थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। कई सालों से नौजवान परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, पर 9 जून 2025 को जब नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया तो उन सब नौजवानों की आशाओं अपेक्षाओं पर पानी फेरने का काम इस सरकार ने किया है, जो कई वर्षों से कई सालों से तैयारी कर रहे थे। आज रियासी के अंदर नौजवानों का जो जोश है वो उमर सरकार के विरोध में है कि उर्दू को कंपलसरी करके नायब तहसीलदार की परीक्षा के अंदर जानबूझ करके 70% आबादी को इस परीक्षा से दूर रखने की साजिश नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला सरकार की है, जो स्पष्ट होता है कि तुष्टीकरण से ग्रस्त ये सरकार केवल कुछ लोगों को खुश करने के लिए उर्दू को कंपलसरी करके 70% आबादी को इस परीक्षा से बाहर करने का काम कर रही है। जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आज 5 स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी। मेरा प्रश्न है उमर सरकार से कि बाकी डोगरी और कश्मीरी का गला घोंटने का काम ये सरकार आखिर क्यों कर रही है? अगर रखना है तो इन 5 में से एक ऑप्शनल रखिए, पर 2011 के सेंसस की बात करें तो 2011 के सेंसस के अंदर केवल उर्दू को जानने वाले लोग 0.167% हैं, जो एक बहुत माइन्यूट नंबर है। पर उर्दू को कंपलसरी करके क्या साजिश है इस सरकार की? आज नौजवान जम्मू की सड़कों पर पूछ रहा है और कश्मीर का नौजवान भी पूछ रहा है कि कश्मीरी क्यों नहीं रखी गई। ये उमर अब्दुल्ला सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये चेतावनी है कि अगर फेयर चांस जो संवैधानिक ढांचे के अंदर हर नागरिक को दिया जाता है, अगर नहीं दिया गया जम्मू के नौजवान को, तो ये चिंगारी जो है ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का रूप लेगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी। कि सरकार की साफ साफ मंशा है कि जहां से उन्होंने वोट लिए हैं उन्हीं लोगों को रोजगार देना, लेकिन सरकार जो होती है वो पूरे प्रदेश की सरकार है, पूरी यूटी की सरकार है, ना कि एक खिते की सरकार है। आप भी जानते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जम्मू कश्मीर यूटी में अब 5 हो गई हैं। जैसा हमारे प्रधान जी ने कहा, हम भी वही चाहते हैं कि 5 में से आप ऑप्शनल रख लीजिए। जो बच्चा जिसमें एग्ज़ाम देना चाहता है उसमें पास हो जाए तो उसको नायब तहसीलदार की परीक्षा में बैठने दिया जाए। KS ऑफिसर जो होते हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है उर्दू। IAS ऑफिसर्स जो यहाँ पर काम करने आते हैं उन लोगों को उर्दू नहीं आती है, तो बच्चों को पहले एग्ज़ाम पास करने दिया जाए, उसके बाद वहाँ पर जो उनका ट्रेनिंग पीरियड रहता है आप उनको उस समय में भी उर्दू सिखा सकते हैं। तो ये सरकार की साफ साफ मंशा है कि जम्मू के साथ हमेशा से भेदभाव होता रहा है और आज भी NC सरकार जो है जम्मू के युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है, जम्मू के डोगरों के साथ भेदभाव कर रही है। देखिए, जब इनको कुर्सी मिल चुकी है तो ये कुर्सी के लालच में अब सरकार के खिलाफ नहीं बोलेंगे। अगर आज ये सत्ता में नहीं होते, विपक्ष में होते, तो आज यही लोग बोल रहे होते कि उर्दू कंपलसरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज इनको
सिर्फ इनकी एक ही पॉलिसी है कि उमर जी को खुश कैसे रखना है, फारूक अब्दुल्ला को खुश कैसे रखना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कैसे बने रहना है, कैसे इनकी करती रहनी है। इनका अब यही मकसद है कि इनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। जम्मू के साथ भेदभाव होता है, होते रहे, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। ये कठपुतलियां हैं। आप इनकी स्टेटमेंट्स देखें, ये बार बार कहते हैं जी एलजी के हाथ में सब कुछ है, लेकिन सत्ता को पूरा भोगना चाहते हैं, सत्ता सुख पूरा भोग रहे हैं। लेकिन बात करनी होती है, जब किसी का कोई निर्णय लेना होता है, तब हाथ जोड़ करके बोल देते हैं जी एलजी की सरकार है। तो ये ऐसे लोग हैं जो इस सत्ता का सुख भोगने के लिए अभी सरकार में है, और ये लोगों की बात करने के लिए नहीं है। मैं चाहता हूं ना, ये जो आपने जिनके नाम लिए, इन सभी मंत्रियों के, ये जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके क्षेत्र में कितने लोग उर्दू पढ़ते हैं? ये लोग केवल और केवल कठपुतलियां हैं जो उमर अब्दुल्ला सरकार की। ये इन्होंने ना पहले कभी लोगों की बात की थी, ना बाद में करेंगे। इन सबको भी घरों से निकाल करके लोगों के बीच में जाकर के जवाब देना पड़ेगा। इन सबके खिलाफ भी जो विरोध प्रदर्शन आने वाले समय में होंगे, और उमर अब्दुल्ला को ये निर्णय वापस लेना पड़ेगा। एनसी की सरकार को अपने आप को ये सुधारना पड़ेगा, और एक कश्मीर केंद्रित अपनी मानसिकता को सुधार करके पूरे स्टेट की बात करनी पड़ेगी। अन्यथा उनको सत्ता से उठा करके बाहर फेरने का काम जो आने वाले समय में ये युवा जो है सड़कों में दिख रहा है, ये करेगा।